दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अगर आप देश के प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक में एफडी कराने के बारे में सोच रहे हैं या फिर उस बैंक में आपका बचत खाता है या फिर बचत खाता खुलवाने के बारे में सोच रहे हैं तो इस एपिसोड को आखिर तक देखिए। दरअसल बैंक ने बचत खाते और एफडी की ब्याज दरों में बदलाव किया है। तो बैंक ने बचत खाते और एफडी की ब्याज दरों में कितना बदलाव किया है, उससे आपको नफा होगा या फिर नुकसान होगा, नई ब्याज दरें कब से लागू हो गई हैं, ये सब हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल के लिए नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचे। हो सकता है आपके एक शेयर से आपके किसी अपनों का ही फायदा हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक में एफडी कराने पर मिलने वाली नई ब्याज दर की और बचत खाते की नई ब्याज दर की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बचत खाते के ब्याज में हुए बदलाव की। बैंक पहले बचत खाते में 50 लाख रुपए तक की जमा राशि पर हर साल 3.25% ब्याज देता था, जबकि 50 लाख से ज्यादा की जमा राशि पर 3.25% ब्याज देता था। लेकिन अब सभी जमा राशियों पर हर साल 3.25% ही ब्याज देगा। यानी बैंक ने 50 लाख रुपए से अधिक की जमा राशि पर ब्याज दर में आधे प्रतिशत की कटौती कर दी है। हालांकि 50 लाख रुपए तक की जमा राशि पर ब्याज दर को जस का तस रखा है। नई दरें 10 जून से लागू हो गई हैं। अब जान लेते हैं कि बचत खाते का मतलब क्या होता है। कुछ लोगों का सवाल होता है कि बचत खाते और एफडी में क्या फर्क होता है, इसलिए हम इस एपिसोड में आगे आपको बचत खाता का मतलब बताएंगे, इसके अलावा एफडी का मतलब भी आपको बताएंगे। तो पहले बचत खाते का मतलब समझ लेते हैं। बचत खाते की ब्याज दर से मतलब ब्याज के उस प्रतिशत से है जो बैंक बचत खाते में जमा राशि पर देता है। अपने बचत खाते में आप किसी भी समय धनराशि जमा और निकाल सकते हैं, इसलिए जब तक आपके खाते में धनराशि रहेगी तब तक आप ब्याज अर्जित करते रहेंगे, यानी तब तक आपके पैसों पर ब्याज मिलता रहेगा। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नियमों के अनुसार आपके बचत खाते पर ब्याज की गणना आपके खाते में दैनिक समापन शेष के आधार पर की जाती है। यानी हर दिन आपके बचत खाते में कितना पैसा बच रहा है उसके आधार पर ब्याज की गणना की जाती है। आमतौर पर आप अपने बचत खाते में पूरे महीने में बार बार निकासी और जमा करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप खाते की शेष राशि में उतार चढ़ाव होता रहता है। वेतन क्रेडिट के कारण आपके खाते का शेष आमतौर पर महीने की शुरुआत में अधिक होता है। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता है आप अपना किराया चुकाने, अपने बिलों का निपटान करने, किराए का सामान खरीदने और अन्य मासिक दायित्वों को पूरा करने के लिए धन निकाल सकते हैं। ऐसा करने से आपके खाते की शेष राशि में बदलाव आते रहता है। दूसरी ओर यदि आपने निवेश किया है तो आपको मासिक भुगतान प्राप्त हो सकता है, जिससे शेष राशि फिर से बढ़ जाएगी। तो यह है बचत खाते का मतलब आसान शब्दों में। अब जान लेते हैं कि एचडीएफसी बैंक की अलग अलग शाखाओं में न्यूनतम शेष आवश्यक यानी एवरेज मिनिमम बैलेंस के तौर पर आपको कितना पैसा रखना होगा, जिससे कि आपको पेनाल्टी नहीं देना पड़े। आपको बता दूं कि बैंक में आपको न्यूनतम शेष आवश्यक राशि रखनी होती है बचत खाते में, खास करके, नहीं तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। अलग अलग बैंक अलग अलग जुर्माना वसूलते हैं और अलग अलग बैंक बचत खाते में अलग अलग न्यूनतम शेष आवश्यक जमा राशि रखने का शर्त रखते हैं। तो एचडीएफसी बैंक की जो अलग अलग शाखाएं हैं, मतलब मेट्रो और शहरी में कितना मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा, अर्ध शहरी शाखा में कितना मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा और ग्रामीण शाखाओं में कितना बैलेंस रखना पड़ेगा अगर आप एचडीएफसी बैंक में बचत खाता खुलवाते हैं तब। तो मेट्रो या शहरी में आपको 10,000 रुपया औसत मासिक शेष रखना होगा। अर्ध शहरी शाखाओं में आपको 5,000 रुपया औसत मासिक शेष रखना होगा और ग्रामीण इलाकों में औसत त्रैमासिक शेष 2,500 रुपया रखना होगा, या फिर आप कम से कम 1 वर्ष की अवधि के लिए 10,000 रुपये की एफडी कराएं। दोनों में से एक चलेगा। अब एचडीएफसी बैंक की एफडी पर नई ब्याज दर की बात कर लेते हैं। एचडीएफसी बैंक ने 3 करोड़ रुपए तक की सावधि जमाओं यानी एफडी पर ब्याज की दरें 10 जून 2025 से घटा दी हैं। तो चलिए जान लेते हैं एचडीएफसी बैंक की 3 करोड़ रुपए तक की अलग अलग मैच्योरिटी पीरियड पर मिलने वाली नई ब्याज दर के बारे में। तो अगर आप 7 से 14 दिनों की एफडी करते हैं और आम नागरिक हैं, यानी आपकी उम्र 60 साल या उससे कम है, तो आपको हर साल 3.25% यानी 2.75% ब्याज मिलेगा
और अगर आप सीनियर सिटीजन हैं यानी आपकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है तो आपको हर साल 3.25% ब्याज मिलेगा। 15 से 29 दिनों की एफडी कराने पर आम नागरिक को 3.25%, सीनियर सिटीजन को 3.25% ब्याज मिलेगा हर साल। 30 दिनों से लेकर के 45 दिनों की एफडी पर आम नागरिक को हर साल 3.25% और सीनियर सिटीजन को 4.25% ब्याज मिलेगा। 46 दिनों से लेकर के 60 दिनों तक की एफडी पर आम नागरिक को हर साल 4.25% और सीनियर सिटीजन को हर साल 5.25% ब्याज मिलेगा। 61 दिनों से लेकर के 89 दिनों तक की एफडी पर आम नागरिक को हर साल 4.25% और सीनियर सिटीजन को 5.5% ब्याज मिलेगा। 90 दिनों से लेकर के 6 महीने तक की एफडी पर आम नागरिक को हर साल 4.25% और सीनियर सिटीजन को 5.5% ब्याज मिलेगा। हम बात कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को एफडी पर दिए जाने वाले ब्याज दर की। 6 महीने 1 दिन से लेकर के 9 महीने तक की एफडी पर आम नागरिक को 5.5% और सीनियर सिटीजन को 6% हर साल ब्याज मिलेगा। 9 महीने 1 दिन से लेकर के 1 साल तक की एफडी पर आम नागरिक को हर साल 6.5% और सीनियर सिटीजन को 6.25% ब्याज मिलेगा। 1 साल से लेकर के 15 महीने तक की एफडी पर आम नागरिकों को हर साल 6.5% और सीनियर सिटीजन को 7.5% ब्याज मिलेगा। 15 महीने से लेकर के 18 महीने तक की एफडी पर आम नागरिक को हर साल 6.60% और सीनियर सिटीजन को 7.10% ब्याज मिलेगा। 18 महीने से 21 महीने तक की एफडी पर आम नागरिक को हर साल 6.60% और सीनियर सिटीजन को 7.10% ब्याज मिलेगा। 21 महीने से लेकर के 2 साल तक की एफडी पर आम नागरिक को हर साल 6.45% और सीनियर सिटीजन को 6.95% ब्याज मिलेगा। 2 साल 1 दिन से लेकर के 2 साल 11 महीने तक की एफडी पर आम नागरिकों को हर साल 6.45% और सीनियर सिटीजन को 6.95% ब्याज देगा एचडीएफसी बैंक। 2 साल 11 महीने से लेकर के 35 महीने तक की एफडी पर आम नागरिकों को हर साल 6.45% और सीनियर सिटीजन को 6.95% ब्याज देगा एचडीएफसी बैंक। 2 साल 11 महीने 1 दिन से लेकर के 3 साल तक की एफडी पर आम नागरिकों को 6.45% ब्याज मिलेगा, जबकि सीनियर सिटीजन को 6.95% ब्याज देगा एचडीएफसी बैंक। 3 साल 1 दिन से लेकर के 4 साल 7 महीने तक की एफडी पर आम नागरिकों को एचडीएफसी बैंक 6.40% और सीनियर सिटीजन को 6.90% ब्याज देगा एचडीएफसी बैंक। 4 साल 7 महीने से लेकर के 55 महीने तक की एफडी पर आम नागरिकों को 6.40% और सीनियर सिटीजन को 6.90% ब्याज देगा एचडीएफसी बैंक। 4 साल 7 महीने 1 दिन से लेकर के 5 साल तक की एफडी पर आम नागरिकों को हर साल 6.40% और सीनियर सिटीजन को 6.90% ब्याज देगा एचडीएफसी बैंक। 5 साल 1 दिन से लेकर के 10 साल तक की एफडी पर आम नागरिकों को हर साल 6.15% और सीनियर सिटीजन को 6.65% ब्याज देगा एचडीएफसी बैंक। तो ये रही एफडी पर मिलने वाली नई ब्याज दर की बात। एचडीएफसी बैंक ने एफडी पर ब्याज दरों में बदलाव किया है, जिससे एफडी कराने वालों को नुकसान होगा। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बैंक 10 जून 2025 से एफडी की ब्याज दरों में 0.85% तक की कटौती कर दी है। एफडी पर ब्याज में कटौती के बाद बैंक किस अवधि की एफडी पर ज्यादा ब्याज दे रहा है वह भी जान लीजिए। तो बैंक अब 15 महीने से लेकर के 18 महीने और 18 महीने से लेकर के 21 महीने तक की अवधि वाली एफडी पर सबसे ज्यादा ब्याज दे रहा है। आम नागरिकों को इस अवधि के दौरान हर एफडी पर 6.60% ब्याज मिल रहा है, जबकि सीनियर सिटीजन को 7.10% तक ब्याज मिल रहा है हर साल। आपको बता दूं कि एचडीएफसी बैंक में एक बार में 7 दिनों से लेकर के 10 साल तक की एफडी आप करा सकते हैं। एफडी पर ब्याज आप हर महीने या हर 3 महीने या मैच्योरिटी पर मूलधन के साथ ले सकते हैं। आप ब्याज को फिर से निवेश की भी मंजूरी बैंक को दे सकते हैं। नई दरें नई एफडी कराने या एफडी रिन्यू कराने वालों को मिलेगी। कहीं भी एफडी कराने से पहले उसकी ब्याज दर और मैच्योरिटी पीरियड जरूर देख लें। ज्यादा ब्याज दर रहने पर ज्यादा ब्याज मिलता है। एचडीएफसी बैंक में कम से कम 5,000 रुपए से एफडी शुरू कर सकते हैं। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है, यानी एक बार में जितना चाहे उतना पैसों की एफडी आप करा सकते हैं, लेकिन कम से कम 5,000 की एफडी कराना जरूरी है। फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी, जिसे हिंदी में सावधि जमा कहते हैं, उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी ले लीजिए। फिक्स डिपॉजिट, जिसे एफडी भी कहा जाता है, भारत में एक लोकप्रिय निवेश विकल्प है जो अपनी स्थिरता के लिए जाना जाता है। एफडी के साथ आप एक पूर्व निर्धारित अवधि के लिए सहमत ब्याज दर पर एक निश्चित विशिष्ट राशि जमा कर सकते हैं। एफडी ब्याज दर आपके एफडी कार्यकाल के दौरान मूल राशि पर अर्जित ब्याज के प्रतिशत को दर्शाती है।
आप अलग अलग अवधि के लिए अलग अलग दरें अर्जित करेंगे। एफडी ब्याज दरें भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति दर और समग्र आर्थिक परिदृश्य जैसे कारकों से प्रभावित होती है। मतलब अगर आरबीआई ने रेपो रेट घटाया तो एफडी पर ब्याज भी घटेगा, और अगर आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाया तो एफडी पर ब्याज बढ़ने की उम्मीद बढ़ जाती है। और आरबीआई का रेपो रेट पर फैसला महंगाई दर और आर्थिक परिदृश्य जैसे कारकों से प्रभावित होती है। अब कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं कि एफडी में हमें क्यों निवेश करना चाहिए। तो एफडी में निवेश क्यों करना चाहिए, इसके कारण भी जान लीजिए। जब आपकी बचत बढ़ाने की बात आती है तो फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी एक भरोसेमंद और सुरक्षित निवेश विकल्प है जो कई फायदे देता है। एक निवेशक के रूप में उन विकल्पों का पता लगाना आवश्यक है जो स्थिर रिटर्न प्रदान करते हैं, और बैंक एफडी अपनी प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों के लिए खड़े होते हैं। एफडी में निवेश करने का एक प्राथमिक कारण रिटर्न की पूर्वानुमानियता है, यानी आप पहले से अनुमान लगा सकते हैं कि आपको कितना पैसा मिलने वाला है, लेकिन म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार या फिर सोना या फिर प्रॉपर्टी में आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। ठीक बाजार से जुड़े निवेशों के विपरीत फिक्स डिपॉजिट दरें बाजार के उतार चढ़ाव से अप्रभावित रहती हैं। यदि आप जोखिम मुक्त स्थिर विकास की तलाश में हैं तो यह स्थिरता आपके लिए विशेष रूप से फायदेमंद है, यानी एफडी में निवेश करना। इसके अलावा एफडी कुछ महीनों से लेकर कई वर्षों तक के विकल्पों के साथ कार्यकाल के मामले में लचीलापन प्रदान करता है। यह इसे आपकी वित्तीय योजनाओं के अनुकूल बनाता है, चाहे आप अल्पकालिक लक्ष्य के लिए बचत कर रहे हो या लंबी अवधि के लिए योजना बना रहे हो। सावधि जमा निवेश सबसे अच्छा विकल्प है। फिक्स डिपॉजिट यानी सावधि जमा में निवेश करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। अपने वित्तीय लक्ष्य का आकलन करें और उनके अनुरूप एफडी अवधि चुने। मान लिया कि आपको 1 साल के लिए कुछ पैसों की जरूरत है तो 1 साल की अवधि चुनिए एफडी कराते समय। आपको 5 साल के लिए कोई वित्तीय लक्ष्य आपने तय किया है तो 5 साल की एफडी चुने। अल्पकालिक एफडी तत्काल आवश्यकताओं के अनुरूप हो सकती है, जिसे आपको मैंने बताया कि एचडीएफसी बैंक में आप 7 दिनों से लेकर के 10 साल तक एक बार में एफडी करा सकते हैं। तो मान लिया कि आपको अगले 7 दिनों में पैसों की जरूरत है तो आप एफडी करके 7 दिन चुन लीजिए, यानी 7 दिनों के लिए आप एफडी करा सकते हैं। लंबी अवधि की एफडी उच्च ब्याज दरें और कर लाभ प्रदान कर सकती है। अलग अलग परिपक्वता तिथियों वाली एफडी को क्रमबद्ध करके अपने निवेश में विविधता लाएं। यह रणनीति लंबी अवधि की जमा पर उच्च एफडी दरों से लाभ प्राप्त करते हुए नियमित तरलता सुनिश्चित करती है। मतलब अब पूरा का पूरा पैसा जो है एक ही अवधि वाली एफडी में मत करें, अलग अलग अवधि वाली एफडी में करें, तो इससे आपको ज्यादा ब्याज पाने की उम्मीद बढ़ती है। ब्याज दर के रुझानों पर नजर रखें क्योंकि वो आपकी कमाई पर असर डाल सकते हैं। संचयी एफडी का विकल्प चुनने से आपके ब्याज को बढ़ाने और परिपक्वता पर अधिक रिटर्न प्रदान करने में मदद मिल सकती है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट वाला विकल्प चुनने से। जोखिम और रिटर्न को संतुलित करने के लिए अपने निवेश को एफडी और अन्य निवेश साधनों के बीच विभाजित करने पर विचार करें। समय से पहले निकासी से सावधान रहें क्योंकि उन पर जुर्माना लग सकता है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। एचडीएफसी बैंक द्वारा एफडी की ब्याज दरों में की गई कटौती पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। एपिसोड कैसा लगा इसके बारे में भी लिखिएगा। इस एपिसोड या पैसे जुड़े कोई सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें बताएंगे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।